स्वागत दोस्तों, हाँ एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं कि त्रैमासिक परीक्षा 2021 चल रही, 2021-22 की जो है चल रही हैं। और मैंने पहले आपको एक क्वेश्चन पेपर बताया था जिसके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जिसमें आज हमारे पास उसी के आंसर्स हैं। कक्षा 12वीं के विषय भौतिक विज्ञान के हैं। कुछ बहुविकल्पी हैं, OT टाइप से हैं, तो हम वो देख लेते हैं। पहले मैंने उस क्वेश्चन पेपर में OT नहीं बताए थे, लेकिन क्वेश्चंस बता दिए थे, तो उनका आंसर आज बता देता हूँ मैं इस वीडियो में। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको लाभ हो सके। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दें। और भी क्वेश्चन पेपर और उनके आंसर्स में उनकी वीडियो डालूंगा, तो वो आप तक पहुँचे और आप उनका लाभ ले सकें। साथ में आप वीडियो को लाइक कर दें। तो पहला क्वेश्चन है कि एक समान विद्युत क्षेत्र ई में किसी विध्रुव अघूर्ण बराबर पी को क्षेत्र की दिशा से 180 कोण घुमाने में किया गया कार्य होगा, क्या होगा? इसका उत्तर आंसर हो जाएगा आपका 2PA। ये पहला हो जाएगा ए। चलिए दूसरे के लेकर चलता हूँ। दूसरा वीडियो लंबी होने वाली, क्योंकि मैं सारे आंसर्स बताऊंगा तो काफ़ी लंबी हो जाएगी वीडियो, तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। दूसरा है कि विद्युत क्षेत्र ई में क्षेत्रफल एस का पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के समांतर रेखा है, पृष्ठ से संबंध विद्युत फ्लक्स होगा, क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। ये वाला आंसर हो जाएगा। ये आंसर नीचे दिया हुआ है साथ में। तीसरा न्यूनतम आवेश क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। आंसर सही हो जाएगा। न्यूनतम आवेश है इलेक्ट्रॉनिक आवेश। चौथे की ओर चलते। चौथा है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मात्रक है। विद्युत क्षेत्र का तीव्रता मात्रक है। हम विद्युत क्षेत्र की कैसे माप सकते हैं तीव्रता को? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी। पांचवा विद्युत आवेश का मात्रक बताओ, तो उसका आंसर हो जाएगा कूलाम। ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। छठवा है विद्युत धारिता का ऐसा ही मात्रक बताओ, तो इसका आंसर हो जाएगा फैराड। या फिर अकेला फैराड होगा। यहाँ पे स्थित फैराड है, इस पर स्थप फैराड कूलाम है, तो अकेला एक फैराड हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सातवां प्रतिरोध तथा विभव में संबंध बताइए। ये ऑप्शंस दिए हुए आपके, तो इसमें से आपको सी सही ऑप्शन देखना है। तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा R बराबर V/I। तो इसमें कहाँ दिया हुआ? R बराबर V/I, सी आंसर आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आठवां क्वेश्चन माफ़ी चाहूँगा। आठवां क्वेश्चन है धारा का परावैद्युतांक होता है, आंसर आपका हो जाएगा अनंत। नवा है दो प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध में समान होते हैं, क्या समान होते हैं? विद्युत धारा समान होती है। आपके आंसर हो जाएगा आपका सी। 10वां है एक तार को खींचकर उसकी लंबाई दोगुनी करने पर उसका प्रतिरोध हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा। आंसर है 4 गुना, डी आंसर आपका। और 11वां क्वेश्चन है आपका कि समांतर प्लेट संधारित्र को दो प्लेटों के बीच विभवांतर नियत है। जब प्लेटों के बीच वायु के स्थान पर परावैद्युत पदार्थ रख दिया जाता है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाती है? तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाती है। इसका कोई क्लियर आंसर नहीं है, इसलिए अभी क्लियर हो नहीं पा रहा। चलिए आगे बढ़ता हूँ। संधारित्र के प्लेटों के बीच वायु के स्थान पर कुचालक माध्यम भरने से उसकी धारिता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो आपका आंसर हो जाएगा बढ़ जाती है, आंसर बी हो जाएगा आपका। 13वां क्वेश्चन है कि समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच की गई दूरी बढ़ाने से उसकी धारिता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो बी इसका भी आंसर हो जाएगा आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14वां क्या कहता है? धातुओं में धारा प्रवाह होती, कौन सी धारा प्रवाह होती? तो मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा। ये आपका डी वाला आंसर हो जाएगी। किसके द्वारा प्रवाहित होती है? तो आपका आंसर हो जाएगा वो। तो ये अगला क्वेश्चन है कि एक तार का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है काय पे? पदार्थ पर निर्भर करता है। तो आपका डी आंसर सही हो जाएगा। आगे बढ़ना। अगला है कि एक तार को खींचकर उसकी लंबाई दोगुनी करने पर उसका, ये क्वेश्चन बता चुका हूँ आपको, 4 गुना हो जाएगी। और 17वें क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 17वां क्वेश्चन है कि ओमी प्रतिरोध क्या है? ओमी प्रतिरोध होता है, इसका आंसर हो जाएगा आपका तांबे का तार। आपका डी आंसर सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध घटता है, किसका घटता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ए, अर्धचालक का। अगला क्वेश्चन 19 का बात करते हैं। तो अतिचालक पदार्थ की चालकता होती है, कितनी होती है? अतिचालक की अनंत होती है। ज़्यादातर लोगों को पता है,
20वां क्वेश्चन है। 20वां क्वेश्चन है कि विद्युत धारा को चुंबकीय प्रवाह की खोज की थी। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रवाह की खोज किसने की थी? ऑस्टेंग ने की थी। ये आपका आंसर सही हो जाएगा, डी इसका आंसर सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन, एक गतिमान आवेश उत्पन्न होता है। आंसर आपका हो जाएगा विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों में। तो आपका क्या आंसर हो जाएगा? डी आंसर, विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 23वें क्वेश्चन की बात करता हूँ तो आपकी बात 23 होगा, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक होता है, एसआई मात्रक होता है तीव्रता का न्यूटन। चुंबकीय क्षेत्र की ये फिर किस में होगा? ये एम्पियर मीटर में, न्यूटन एम्पियर मीटर, ये याद रखना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे जो मैंने क्वेश्चंस दिए थे अब वो हैं हमारे पास, जो मैंने जितने भी क्वेश्चंस दिए थे ना पिछली वीडियो में उनका हम आंसर्स देख लेते हैं। चलिए बिना किसी देरी के। क्वेश्चंस था कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा तथा इसका एसआई मात्रक लिखिए। तो बता देता हूँ आपको आंसर्स ये है, आप पॉज करके वीडियो लिख लीजिए ताकि आपको आसानी हो और आप उसको याद कर लीजिए। तो आंसर है, विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ये इसका हो गया है सिंबल, हम जिसको बोल रहे थे एसआई मात्रक है, ये एसआई मात्रक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपका अगला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन। ये मतलब उसमें जो मैंने दिया था कि कूलाम का विद्युत बल संबंधी नियम बताइए और दो बिंदु आवेश के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल के लिए कूलाम का सूत्र बताइए। तो कूलाम का नियम है, यह है। कूलाम का नियम क्या कहता है कि 1785 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलाम ने दो आवेशों के बीच कार्य करने वाले बल के संबंध में एक नियम दिया दोनों। तो क्या था, जिसे कूलाम का नियम कहते हैं। क्या दिया था? फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे कूलाम, उन्होंने दो आवेशों के बीच कार्य करने वाले बल के संबंध में एक नियम दिया था, जिसे हम कूलाम का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार क्या होता है कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्यतिक्रमानुपाती होता है। ये याद कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे है, इस बल की दिशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। दिशा की याद रखना, अनुदिश होती है। नॉर्मल क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि दिशा कैसे होता है। कूलम के नियम में जब दिशा होती है वो आवेशों के कैसे होती है, तो अनुदिश होती है। अब हम उसको थोड़ा सा और डिटेल करते हैं, क्लैरिफिकेशन करते थे। यदि दो बिंदु आवेश Q1 व Q2 एक दूसरे से r दूरी पर हो, जैसे ये है Q1 Q2 r दूरी पर हो गए, तो कूलाम के नियम के उनके बीच लगने वाला बल, इसको सॉल्व करते हैं। जैसे बोला गया था फोर्स इक्वल नहीं है, ये अनुपात है, ये व्यतिक्रमानुपात है। तो ये अनुक्रमानुपात है, फोर्स इज अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 तथा अब ये भी लिख सकते हो कि व्यतिक्रमानुपाती होता है, उसका उल्टा हो जाता है ना, फोर्स 1/2। ये लिख सकते हो आप दोनों, या तो ये लिख सकते हो या फिर ये लिख सकते हो, पर ये दोनों बराबर नहीं है, बट ये दोनों बराबर हैं। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या है, हमने के कांस्टेंट ले लिया है, के ले लिया नियतांक के, ये जो के लिया ना, और प्रयोग द्वारा के का मान इतना होगा, के का मान माना गया है इतना, प्रयोग किया है तब, तो के का मान रखने पर ये हो जाएगा। के का मान जब रखा ना वहाँ पे इस जगह पे हमने के का मान रखा, तो ये हो गया आंसर, ये आया था। उसको सॉल्व करते हैं आगे। के बराबर हम इतना भी लिख सकते हैं, कितना, के बराबर ये भी लिखा जा सकता है। अगर आप ये वैल्यू ना लिखें ना, 9.0 इंटू 10⁹, ये वाली वैल्यू ना लिखें, ये भी लिख सकते हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, ये लिख के देख लेते हैं। ये लिखा, दो हमारे पास समीकरण का, पहला समीकरण और दूसरा समीकरण। तो आगे बढ़ते हैं, काफ़ी लॉन्ग आंसर है इसका, तो बने रहिएगा। जितना आपको समझ में आए उतना आप याद कर लीजिएगा, बाकी आप उस पर छोड़ दीजिएगा, वो मैनेज हो जाएगा कैसे भी करके। यहाँ एप्सिलस 0, ये एप्सिलस बोलते हैं, ऐसा करके ये बनाना। एप्सिलस 0 को वायु व निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं, जिसका मान होता है इतना। ये एप्सिलस का वैल्यू है, कितना है ये 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर / न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये पूरा इसका मान है।
यदि दोनों आवेशों के बीच माध्यम। तो ऐसा कर लीजिए, आप म्यूट कर करके आपको बताते जा रहा हूँ, ये पूरा आंसर है। म्यूट करते करते आप पॉज करके आप इसको आराम से लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा आप। चलिए आगे बढ़ते हैं, काफ़ी लॉन्ग क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और था कि वैद्युत आवेश क्या है। तो वैद्युत आवेश द्रव का वह गुण है जिसके कारण वह वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है, जिसके कारण वहाँ, या कुछ भी बोल सकते हैं, तथा उनका अनुभव करता है। वैद्युत आवेश के दो प्रकार होते हैं, कौन कौन से? एक धनावेश और एक ऋण आवेश। चलिए क्वेश्चन कंप्लीट होता है, अगले क्वेश्चन के लिए चलते हैं। ये अगला क्वेश्चन है, इस पे ध्यान मत दीजिए कि फर्स्ट क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने आपको ऐसे ही निकाल लिया ना, तो मुझे ऐसे ही मिल पाए हैं। तो चलते हैं। क्वेश्चन था, मैंने आपको बताया था कि वैद्युत विभव की परिभाषा दीजिए तथा इसकी विमा लिखिए। विमा भी लिखना है, परिभाषा देना। तो वैद्युत विभव की है, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव V से डिनोट करते हैं। परीक्षण आवेश प्लस में लिखते हैं Q0 को अनंत से उस बिंदु तक लाने के में किए गए कार्य W वर्क को, तथा परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति के बराबर होता है। ये आप पॉज करके लिख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले क्वेश्चन को लेकर चलता हूँ। अच्छा, इसकी विमा भी लिखनी है आपको। चलो विमा, अर्थात हम ऐसा कह सकते हैं सीधा सीधा, अगर वो डिटेल में लिखने के बाद एक बनाते हैं ना, न्यूमेरिकल बनाते हैं, तो वो ज़रूरी न्यूमेरिकल बनाना। तो V = W अपॉन में Q0, जूल कूलम या वोल्ट, अकेला वोल्ट लिख सकते हो या फिर जूल कूलम लिख सकते हो। तो इसकी विमा लिखते हैं। विमा क्या है इसकी? ये पूरी है, तो आप इसको देख लीजिए एक बार। तो वोल्ट = जूल अपॉन कूलम = न्यूटन इंटू मीटर अपॉन में एम्पियर इंटू सेकेंड। ये हो गई। इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके नॉर्मलाइज किया जाएगा ना, तो ऐसा हो जाएगा। इसके बाद किलोग्राम ये आ जाएगा। विमा टोटल क्या निकलेगी? ml² T-3 का T-Q A-1, ये आपकी विमा निकल आएगी। तो ये आपका आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन को लेकर चलता हूँ, उसका आंसर बताता हूँ। क्वेश्चन था कि संधारित्र की धारिता की परिभाषा लिखिए। ये देखो 2014-15 में आया, इसलिए मैंने उसमें दिया था। तो उत्तर है आपका आंसर, किसी संधारित्र की धारिता उसकी एक प्लेट को दिए गए आवेश तथा दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर के अनुपात के बराबर होती है। यह आपका आंसर है, पॉज करके लिख लीजिए। और संधारित्र की धारिता क्या होती है, या आप जो लिखा है ना उसको न्यूमेरिक्स बनाने के लिए ऐसे लिखते हैं, संधारित्र की धारिता बराबर C = Q/V। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ आपको। अगले क्वेश्चन है कि आगे क्वेश्चन है कि वैद्युत फ्लक्स से क्या तात्पर्य है, इसके आवश्यक सूत्र देते हुए समझाइए। ये मैंने आपको क्वेश्चन बता दिया था, या फिर वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा मात्रक बताइए। 12, 15, 19 इनमें आया था, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको देख लीजिए एक बार, पॉज करके देख लीजिए। मैं धीरे धीरे वीडियो को आगे कर रहा हूँ आराम से, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इग्नोर ना करें। बिल्कुल इग्नोर करेंगे तो फिर बाद में दिक्कत आएगी। तो ये आपका पूरा का पूरा आंसर है, फाइनली आके बनता है यहाँ पे ये चीज़। इसी के रिलेटेड ये लिखा हुआ है, आप आगे देख लीजिए आगे क्वेश्चन। चलिए तो आगे क्वेश्चन के ऊपर मैं आपको बता देता हूँ। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है, 15 और 17 में आया था। सम विभव पृष्ठ से क्या तात्पर्य, ये क्वेश्चन मैं आपको उसमें बता चुका हूँ। आंसर इसका, किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर वैद्युत विभव बराबर हो, सम विभव पृष्ठ कहलाता है। ये आपका आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन बोला गया धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध है, वो क्वेश्चन था उसमें। चलिए मैं आपको आंसर बता देता हूँ कि इन दोनों में क्या संबंध है। माना किसी धातु में किसी स्थान से t सेकंड में मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा ले जाया जाने वाला कुल आवेश Q है, तब धातु में वैद्युत धारा क्या होगी, I = Q/T। ये आपका पहला समीकरण बन गया। चलिए दूसरे समीकरण के लिए बताता हूँ आपको मैं। ये माना तार के अनुप्रस्थ परिक्षेत्र का क्षेत्रफल A तथा उसके प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या n व इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग ये होता है, तब इसको इंटू करेंगे, ये आ जाएगा आपका गुणनफल होता है, गुणनफल क्षेत्रफल गुणनफल होता है, तो ये एक बनेगा आपका। देखते रहिए आप, काफ़ी बड़ा है। दूसरा वाला ये बन जाएगा आपका। अब पूरी वीडियो का अंत तक बने रहिएगा,
सॉल्यूशन आपको पूरे मिल जाएंगे। पूरा का पूरा है यह वैद्युत धारा तथा अनुवेग का संबंध है। ये पूरा आप देख लीजिए पॉज करके, आपको फ़ायदेमंद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपको बता देता हूँ, विभव मापी का सिद्धांत चित्र खींचकर समझाइए, यह वोल्ट मीटर से श्रेष्ठ क्यों है। ये शायद क्वेश्चन मुझे कंफर्म नहीं है, बट मैंने कुछ बताया था, विभव मापी का सिद्धांत समझाइए तथा इसकी सुग्रहिता किस प्रकार बढ़ जाती है, ये क्वेश्चन था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 17, 18, 14, 15, 18 कई बार पूछा गया, तो इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ध्यान से। ये पूरा क्वेश्चन विभव मापी आंसर है विभव मापी का सिद्धांत। आप देख लीजिए, एक बार क्लियर कर लीजिए। अगर आपको नहीं मिलता है तो आप इसमें से कॉपी कर लीजिए, इसमें से आप याद कर लीजिए, फिर आप अपनी फेयर रजिस्टर में लिख लीजिए और उसको याद कर लीजिए। पॉज करके देख सकते हैं, और साथ में आपको मैं चित्र बना के बताऊंगा कि कैसा बनता है ये। तो ये इसका डायग्राम है, ये डायग्राम इसका कैसे बनता है ये देख लीजिए आप। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसीलिए दी गई है। और सारे के सारे आंसर्स भी ये मैंने दे रखे हैं यहाँ पे। आप धीरे धीरे करके पॉज करके वीडियो को आप पूरा लिख सकते हैं आसानी से। ये श्रेष्ठता बताइए, तुलना में विभव मापी की श्रेष्ठता बताइए, वोल्ट मीटर की तुलना में विभव मापी कैसे श्रेष्ठ है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ अगली वीडियो में कुछ ऐसे ही क्वेश्चन आंसर के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि हम ऐसे ही वीडियो आप तक पहुँचाएँ और आप उनका लाभ ले सकें और आपको प्रॉफिटेबल हो। धन्यवाद।